पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले के दौरे पर पहुंचे कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने की विकास कार्यों की समीक्षा। दक्षिण बैहर में सड़कों के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही पर कहा जल्द ही अपने स्तर पर समिति बनाकर करवाएंगे जांच। नगर के वार्ड नंबर 28 में गार्डन के लिए चिन्हांकित सरकारी भूखंड से अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग, ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। तहसीलदार ने कहा जल्द हटाया जाएगा अवैध कब्जा। और भरवेली के मुस्लिम युवा और किसानों ने राकेश टिकैत की अगुवाई में चल रहे किसान आंदोलन को दिया समर्थन। बोले केंद्र के कृषि कानून से बर्बाद हो जाएंगे किसान। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने शुक्रवार को बालाघाट जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और उनसे संबंधित समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण किए जाने के लिए जिला कलेक्टर दीपक आर एवं जिला पंचायत सीईओ आर उमा महेश्वरी को निर्देशित किया। इसके साथ ही जिला अस्पताल एवं भटेरा में संचालित महिला सिलाई केंद्र का निरीक्षण भी किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने दक्षिण बैहर में चल रहे रोड डेवलपमेंट के कार्यों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल को लेकर कहा कि जल्द ही अपने स्तर पर कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अवैध उत्खनन और परिवहन के मुद्दे पर कहा कि इसमें स्पष्टता लाने के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। चेक पोस्ट पर जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं एक ही टीपी से तो परिवहन नहीं किया जा रहा है। नहीं, अभी तो बड़ा स्पष्ट मुझे लगता है कि स्थिति बनी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों के दौरान स्थिति स्पष्ट नहीं थी पूरी तरह से। अब जो जिस ठेकेदार को ये काम सौंपा गया है पूरे ज़िले का, उसी को काम करना है और उसके अलावा दूसरे जो प्लेयर्स हैं उसको नहीं काम करना है। और इसके लिए हमने एक विस्तृत बड़ा पत्र भी लिखा है सभी कलेक्टर्स को बालाघाट के लिए भी। चेक पोस्ट सड़कों पर जहाँ से ये परिवहन होता है वहाँ लगाए जाएँ और चेक पोस्ट पर वो जो ETP है उसकी जाँच हो कि वो वैध है या नहीं, या एक ही ETP से एक से अधिक वाहन तो नहीं निकाले जा रहे हैं। और इस तरह से यदि जांच होगी तो नियमानुसार काम होगा। आपको बता दें कि जिले के दक्षिण बैहर में अधिकांश सड़कों का निर्माण कार्य रायपुर के ठेकेदार संजय अग्रवाल के द्वारा किया जाना है। उनके द्वारा डाबरी से चौरिया मार्ग एवं लातरी से कुर्रेझोड़ी सहित दर्जनों सड़कों का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन इन मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता नहीं देखी जा रही है। वही डाबरी से चौरिया मार्ग के बीच निर्माण कार्य में जमकर अनियमितता बरती गई है, जिससे यह सड़क बनने के साथ ही कई स्थानों पर उखड़ भी गई है। हाल ही के दिनों में उन्हीं के ठेके से जुड़ी एक सड़क का कार्य देवरबेली से कोरका के बीच राइसिंग एंड कंपनी के ठेकेदार राजू पटेल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भी भारी अनियमितता दिखाई दे रही है। लेकिन सर गुणवत्ता नहीं है सड़कों में निर्माण कार्य में, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि अपने सर से एक टीम भेजकर गुणवत्ता की हम जाँच करें। नगर के वार्ड नंबर 28 में गार्डन के लिए सुरक्षित भूखंड पर घुड़न बिसेन सहित 2 अन्य लोगों ने कब्जा कर व्यापारिक प्रतिष्ठान बना दिया है, जिसे लेकर स्थानीय निवासी गुलाबचंद नकपुरे सहित अन्य लोगों ने कई बार शिकायत की है। बावजूद इसके नगरपालिका प्रशासन और राजस्व विभाग के द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही सरकारी भूखंड पर बनाए गए 3 मंजिला अतिक्रमण को तोड़ा गया है, जिससे यहाँ के लोगों में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। ये स्लेब एक बार घटी है, उसके बाद में ये स्लेब जब रोक दिए थे गवर्नमेंट की जमीन में चीज ने, तो ये बाद में डली है। पर ये यहाँ तक गवर्नमेंट की जमीन है और बाकी तो पूरा अतिक्रमण है। अच्छा, मतलब ये खुद का लिया हुआ प्लाट? ये खुद का है 11 बाई 20 का। अच्छा। और बाकी ये तो पूरा अतिक्रमण है।
बताया गया कि शिकायत के बाद तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने स्थल निरीक्षण करने के बाद लोगों को कार्यवाही के लिए आश्वस्त जरूर किया, किंतु उनकी ओर से अब तक प्रभावी एक्शन नहीं लिए जाने पर शिकायतकर्ता गुलाबचंद नकपुरे ने पुनः शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। नकपुरे की माने तो घुड़न बिसेन के द्वारा यहां पर सरकारी भूखंड का व्यापारिक उपयोग के दृष्टिकोण से कब्जा कर भवन बनाया गया है, जिसके भीतर एक शीशम का पेड़ भी मौजूद है, जिसे हटाने के लिए पेड़ की जड़ में एसिड डालकर उसे सुखा दिया गया है। इसी तरह भूखंड की जमीन पर पिछले कुछ वर्षों से कब्जा कर छोटी मोटी दुकान लगाने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें प्रशासन के द्वारा आंगनवाड़ी भवन या फिर गार्डन बनाने के नाम पर हटाया गया था, लेकिन आज तक ना तो इस भूमि पर गार्डन बना है और ना ही आंगनवाड़ी भवन बनाया गया, बल्कि नगरपालिका प्रशासन की सह पर कुछ लोगों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है, जिसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। मेरा काम है, मेरा ये कहने का है कि अतिक्रमण में जो ज़मीन है उसको तोड़ा जाए और यहाँ गार्डन वार्डन बनाने की सुविधा, क्योंकि बुजुर्ग लोग आते हैं जो रोड पे बैठते हैं जी, डिवाइडर पे बैठते हैं। तो गार्डन लायक जगह है यहाँ? जगह है ना सर, जगह पूरा लंबा चौड़ा जगह देखा आपने, पूरा आगे से नीचे तक। और इन्हें एक शीशम का पेड़ है, उसको सुखा दी इन्हें एसिड डाल के। हमने उसका वीडियो तहसीलदार को आज भेजा है, संजू खंडेलवाल के साथ में। तहसीलदार जी को वीडियो भेज दिया उनका। किसने कब्जा किया है, ये क्या नाम है ये इनका? घुड़न बिसेन और पटले जी है और एक बिसेन जी है, और वो बिसेन जी सामने दुकान में है। अच्छा, 3-4 लोगों ने? नहीं, 4-5 लोगों ने किया। एक वो राय साहब है और एक पटले जी करके है। नगर पालिका नहीं हटवाई। अच्छा, अब दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं हटा रही है? अब यहाँ बड़े बड़े लोगों का हाथ है, हम लोग गरीब को हम लोग पड़ जाते हैं, छोटे लोग तो हमारी रोजी रोटी छीन डाले। अभी एक अच्छा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, वो पैसे वाले रहते हैं, हम लोग हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग फुटपाथ पे इधर आ गए। तो आंगनबाड़ी बनाएंगे, कभी बोलते हैं गार्डन बनाएंगे, कभी बोलते हैं जिम इसको ये बनाएंगे, टेबल बन कुछ नहीं रहा है। तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा है। भाई कुछ भी नहीं बन रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमको थोड़ी सी रोजी रोटी के लिए जगह चाहिए। वापस मेरे को भी हटा दिए वहाँ से, अच्छा, पूरे नगर क्यों पालिका। हटाए थे? ये हम लोग यार आंगनबाड़ी बनाएंगे, को गौरी शंकर को ला लिए, वो मीना कन्नौर जी आ गई, दुनिया भर के सेठ लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन सेठ लोग बना कुछ भी नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं करते लोग आकर, बस देखते जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, हो गया उनकी कहानी खत्म, चले इधर। इधर इस मामले पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि शिकायत के आधार पर स्थल निरीक्षण किया गया है, जल्द ही नगरपालिका की मदद से यहां का कब्जा भी हटाया जाएगा। भरवेली के युवा मुस्लिम और किसानों ने आज राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन जताया और सरकार से कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून या किसानों के लिए अभिशाप है, उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा और किसान इन कानूनों के प्रभावी होते ही बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने पंजाब व हरियाणा के किसान जो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन देते हुए किसानों की रक्षा के लिए ऐसे कानूनों को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और युवा मुस्लिम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों से बीमा की राशि तो काटी गई, लेकिन आपदा में प्रभावित हुई फसल का किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया गया। लगभग 1.5 से 2 वर्षों से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने पर मिलने वाली राहत राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है। खास बात यह है कि कटंगी क्षेत्र के टेकाड़ी और चिरचिरा में अनावरी के बावजूद इसका लाभ नहीं मिला है। हमारे टेकाड़ी और चिरचिरा एक ग्राम पंचायत है, जिसमें 2017 में जो फसल बीमा का जो दावा था वो दावा नहीं मिला है। और हमारे यहाँ मतलब 2 गांव को मिला के 19 लोगों को दावा मिला, बाकी 125 लोगों को दावा नहीं मिला है। अन्नदाता किसान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारियों ने किसानों को फसल बीमा की राशि तत्काल दिए जाने की मांग की है। साथ ही इस मामले पर किसानों को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाने की बात भी कही है। 144 लोगों को दोनों गांव से बीमा काटा गया और उनमें से 19 लोगों को मिला, जबकि आनाबारी पूरे गाँव की कुल पटवारी हल्का नंबर के अंतर्गत है। तो ये तो 19 लोगों को लाभ दे के बाकी आपको 125 को हानि हुई। हमारा अगला कदम है कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। अभी तक हम लोग कलेक्टर साहब के पास 25 बार हुआ है, हमने ऑनलाइन भी शिकायत की, हमने जनसुनवाई में भी शिकायत की। सारी शिकायत करने के बाद अब स्थिति में आ गया कि अब हम शिकायत करने में थक गए।
और वो सीधा सीधा न्यायालय के